आप कभी ना कभी ट्रेन में तो बैठे ही होंगे। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जो मम्मी पापा हैं वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो उसके पास जाने से मना करते हैं, सभी को मना करते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। ठीक है। तो आज मैं आपको इसका आंसर दूंगा साइंस के थ्रू। ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये आज ये एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। मैं अभी इन दोनों जो बलून है इनके बीच में फूंक मारूंगा और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इनके साथ क्या होता है। ठीक है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैंने इन दोनों बलून के बीच में फूंक मारी तो क्या हुआ। तो दोनों बलून पास पास आ गए थे। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैंने इन दोनों बलून के बीच में फूंक मारी थी तो वहाँ की एयर की स्पीड बढ़ गई थी। स्पीड बढ़ने की वजह से इनके बीच का जो एयर है वो वहाँ पर थी ही नहीं। वहाँ पर जो एयर थी वो वहाँ से उन दोनों के बीच में से एयर चली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो गया था। ठीक है। और यहाँ इसके आसपास इधर भी और इधर भी दोनों साइड में एयर थी, बस इन दोनों के बीच में एयर नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर कम हो गया। बट इन दोनों साइड में इनके प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जो एटमॉस्फेयर इन दोनों के पीछे इनके इस तरफ से प्रेशर लगा रही थी। ठीक है ना। जिसकी वजह से ये दोनों बलून पास पास आ गए थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम ट्रेन के पास जाते हैं। जब क्योंकि ट्रेन स्पीड से आती है तो वो हमारे सामने की एयर को ले जाती है, तो हमारे सामने कोई एयर नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ का कोई प्रेशर नहीं होता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। बट हमारे पीछे एयर है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से एयर जो है हमें प्रेशराइज कर देती है, हमारे पर प्रेशर लगा देती है, जिसकी वजह से हम ट्रेन की तरफ धकेल जाते हैं और हम ट्रेन से टकरा जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ तक हो सकती है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें ट्रेन के पास जाने से मना करते हैं।